व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए अंधभक्तों को दिखाया इस रिपोर्टर ने आईना। देखें इस वीडियो को। गवर्नमेंट सिर्फ 4 काम करती है। पहला है राइट टू लाइफ। कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए मनमोहन सिंह के नीचे? पाकिस्तान की जो क्रॉस बॉर्डर वो थी, टेररिज्म था। अभी जम्मू कश्मीर में जितना टेररिज्म है, कब रहा इतना? आप ये मानते हैं कि नहीं कि हिंदुस्तान में आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं, जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो मोदी जी के राज में हुआ है, जो कुछ भी बुरा हुआ वो नेहरू, इंदिरा, उसके पीछे की सरकारें उसके लिए जिम्मेदार है। आप ये मानते हैं? जी, कुछ बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ सिलेंडर पहले भी 1100 का ही था, सब्सिडी थी। सब्सिडी कौन पे करता है? हम ही पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आज के दिन में जो सिर्फ गरीबों के लिए, पुअर पीपल, जो उनके लिए सब्सिडी डायरेक्ट हो गई है, दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। एक बात बताइए, डीजल सस्ता था मनमोहन सिंह के टाइम में? 3 करोड़ की गाड़ी वाला भी डीजल लेता था, सब्सिडाइज डीजल। क्यों मिलेगा उसको? सिलेंडर जो रेस्टोरेंट वाले थे उनको भी सिलेंडर सब्सिडाइज मिलता था। क्यों मिलता था? क्यों? 5 स्टार होटल वालों को क्यों मिलता था? इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हम सबके सब पॉलिटिकली एक्टिव तो बहुत हैं, लेकिन पॉलिटिकली इलिटरेट है। इकोनॉमी को समझता ही नहीं है। इकोनॉमी तो हम भी नहीं समझते। ये भी दुर्भाग्य। कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि जो कोई भी चीज़ फ्री नहीं है दुनिया में। आपने कहा कि वो सब्सिडाइज डीजल मर्सिडीज वालों को मिलता था। हाँ, सबको था ना सब्सिडाइज, तो डीजल ही था। और वही क्या हो गया है? क्या अभी बताया था। अभी क्या हो गया है? आप केरोसिन ले लीजिए, तो डायरेक्ट जो बेनिफिट है, डायरेक्ट ट्रांसफर है हर उस आदमी को है जो गरीबी रेखा से नीचे है। केरोसिन किसी को मिल रहा है? मालूम है आपको? नहीं, जितना भी था और पहले, आज तो नहीं है, लेकिन उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि डीजल मर्सिडीज 3 करोड़ वाले को सब्सिडाइज मिलता था, तो आज सुनो, जो डीजल मर्सिडीज वाले को जिस रेट में मिल रहा है वही किसान को खेत में डीजल ट्रैक्टर के लिए भी मिल रहा है। और उस मर्सिडीज वाले को 60 से 100 का फर्क भले न पड़ा हो, उस किसान को 60 का 100 कितना फर्क पड़ गया? ये बड़ी अच्छी बात कही है। प्रॉब्लम ये है, हम ये कह के चलते हैं कि सारे किसान गरीब हैं। आज के दिन क्या लगता है? सारे नहीं है। आज के दिन में सबसे अमीर किसान पंजाब का है, और सारा पंजाब का किसान सड़क पे बैठा हुआ है। क्यों? तो इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि जो अर्थियों की जो पूरी इकोनॉमी पकड़ के बैठा। एग्जांपल देता हूँ, 1800 रुपये क्विंटल गवर्नमेंट खरीदती है गेहूँ पंजाब से। ठीक है। 800 रुपये क्विंटल गेहूँ बिकता है बिहार में। बिहार का आदमी लाके 1600 में यहाँ बेचता है, 1800 में वो खरीद लेता है। आप इकोनॉमी जानते हैं सर? सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए। बिहार से पंजाब कितना किलोमीटर है? अरे किलोमीटर है, नहीं लगता। हाँ, आज कितना किलोमीटर बता रहा हूँ, मैं ट्रांसपोर्टर ही हूँ, वही बता रहा हूँ। अगर आज आप बिहार से पंजाब एक गाड़ी लेंगे 50,000 55,000 में एक 16 टन की गाड़ी आ जाती है। अब आप 16 टन का पूरा रेट निकाल लीजिए। आप निकाल लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ, आज उसमें 800 रुपये क्विंटल के हिसाब से अगर उठाएंगे फिर भी बेनिफिट है। समझ गया। लेकिन अब हो क्या रहा है, एक मिनट सुन लीजिएगा। आज के दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ रूल शुड हैव 3 मंथ्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। 3 महीने के लिए अनाज रखा जाता है, 3.25 साल का अनाज है। 3 महीने के बाद वही गेहूँ सड़ता है, वही गेहूँ 300 रुपये क्विंटल में बेचा जाता है बीयर कंपनियों को। क्यों बेचा जाता है? अब मोदी क्या करता है? अब देखिए इकोनॉमी क्या है। इंडिया में गवर्नमेंट के सिर्फ 4 काम है दुनिया में। अच्छा। गवर्नमेंट सिर्फ 4 काम करती है। पहला है राइट टू लाइफ। कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए मनमोहन सिंह के नीचे? पाकिस्तान की जो क्रॉस बॉर्डर वो थी, टेररिज्म था। अभी जम्मू कश्मीर में जितना टेररिज्म है, कब रहा इतना? आ रहा हूँ, इससे ज़्यादा था। इंडिया में जम्मू की बात कर रहा हूँ। हाँ, जम्मू में ऐसा हो गया कि ये एक गलती है मोदी के एंड पे कि कश्मीर का टेररिज्म डोडा में शिफ्ट हो गया, जिसकी अब लड़ाई हो रही है। ये गलती कर गए वो, कश्मीर को सॉल्व करते करते जम्मू को खराब कर गए। ये गलती हो गई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ देखिएगा, नक्सलाइट से लड़ने में 15,000 से ज़्यादा फौजी मरे हैं। कश्मीर के अंदर 17,000 से ज़्यादा फौजी मरे हैं। 8,000 फौजी मरे सिर्फ इंडिया के 3 लड़ाइयों में। हम उससे ज़्यादा फौजी मरवा चुके हैं इंटरनल वॉर्स में। ये वॉर सबसे हुआ कहाँ से, शुरू कहाँ से हुआ? क्यों? कांग्रेस को उठा लीजिए आप। इंडिया में जितने, आप ये सुनिए, मेरे इतना समय नहीं है। आप ये मानते हैं कि नहीं कि हिंदुस्तान में आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं, जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो मोदी जी के राज में हुआ है, जो कुछ भी बुरा हुआ वो नेहरू, इंदिरा, उसके पीछे की सरकारें उसके लिए जिम्मेदार है। आप ये मानते हैं? क्वेश्चन था, मैं नहीं मानता। जय श्री राम। बस सारे प्राइम मिनिस्टर का कंट्रीब्यूशन है, कुछ का ज़्यादा है, कुछ का कम है। प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है? 100% एक्यूरेसी पे काम करके देना। अरे छोड़िए, ये सब बहुत लंबी बहस है। मैं आज ये जानने के लिए आया हूँ, कल बजट आना है, इस बजट से आपको क्या उम्मीद है? मैं तो ये चाहूँगा कि जिस दौर से और जिस स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको और डबल किया जाए। ये क्या हो गया? उसका एक रीज़न है कि 100 रुपये जब इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है तो 3.7 टाइम्स का रिटर्न है।
जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, बाहर की कंपनी आती क्यों नहीं है? उसका रीज़न है कि जो हमारा सप्लाई चेन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो 14% जीडीपी का है। चाइना 6% पे है, यूरोप 8% पे है। कोई भी आदमी 8%। अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ कि एक अरे आप इतनी तकनीकी चीजें देखिए, संवाद दो तरफा होता है। मैंने कहा कि इकोनॉमी में मेरी फीस माफ है। मैं इस देश के आम आदमी या आम जनता की तरह सोचता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बजट से आप महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के या अपने खुद की निजी जिंदगी और आपके घर के बजट के हिसाब से कुछ सोच रहे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर 3.7 और 14% के पीछे उसी तरह जैसा चिदम्बरम और निर्मला सीतारमण आंकड़े देते रहे पिछले 20 साल तो से? मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि हर आदमी थोड़ा सा एजुकेट हो जाए, ये कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ। मेरा ये मानना है कि गरीबी को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से। और कोई पिछले 10 साल में जॉब्स आई हैं? हाँ, आई हैं, बथेरी आई हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, आई हैं, पूरे हिंदुस्तान में आई हैं। अरे 95% उत्तराखंड का बेरोजगार चल रहा है। बेरोजगारी चल रही है। 95% बीजेपी के राज में बेरोजगारी। जितने भी हमारे उत्तराखंड वाले हैं, सारे होटल उत्तराखंड छोड़ के यहाँ पे आ रखे हैं। मैं उनके लिए आवाज उठाना चाहता हूँ कि वहाँ पे वो रोजगार होता तो अरे वो दूसरी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। ये कह रहे हैं कि रोजगार आया। रोजगार कहाँ आया? उत्तराखंड के तो 90% यहाँ पे लोग आए, तो ये कह रहे हैं उत्तराखंड में रोजगार आया। 5% लोग हैं सिर्फ उत्तराखंड में। हाँ, महंगाई। ये जो बजट आ रहा है कल, इस बजट में हमारे युवाओं के लिए यही संदेश है कि हमें रोजगार दिया जाए और महंगाई और बेरोजगारी और किसानों की जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। नहीं अदरवाइज यहाँ तो देश तो चलता रहेगा। प्राइम मिनिस्टर ये आए, वो आए, ये आए। अभी ये नहीं है पिछले 70 साल के वो हम पूरे देते रहे। आज जो कर रहे हैं आप 10 साल से, उसका बताइए आकलन क्या है आपका? बात तो सही है। वो बता दीजिए क्या आकलन है आपका 10 साल में? एशिया का सबसे बड़ा बाजार सदर बाजार, इधर खारी बावली, ये बाजार सबसे बड़ा बाजार है। आज पिछले यार एक बात में तो एक मिनट पहले एक बात सुन लो। इस बात से मुझे बहुत ऐतराज। सुनो, होता क्या है, नहीं सुनो, मेरी बात तो सुन लो। दिल्ली में होता क्या है, अगर आप कीर्ति नगर चले जाओ, एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट, सुन लो पहले, बीच में ना बोल। अगर आप सदर बाजार चले जाओ, एशिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। नहीं सुन लो, आप खारी बावली जाओ, एशिया का अरे तुमको मालूम नहीं है, चाइना के एक मोहल्ले के फर्नीचर के बराबर कीर्ति नगर मार्केट नहीं है। तो इसलिए मैं उनको जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ। सबसे बड़ा बाजार है यहाँ का, दिल्ली के मुकाबले बताऊँ मैं आपको। आज वहाँ पे भी ना, वहाँ पे दुकानदार 3-3 लाख रुपए किराया भी देते हैं ना, तो उनको 300 रुपए की सेल नहीं हो रही है। सही पकड़े हैं। ठीक है, आप पालिका बाजार नजदीकी है, यहाँ जाके देखिए। और उसके अलावा आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके देख लीजिए, जॉब कम हो रहे हैं और खत्म ही हो रहे हैं। रीजन क्या है? उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, बिल्कुल ही निहायत खराब हो चुकी है। अगर आप ये कहते हैं कि मतलब सड़कें और जो हमारी बिल्डिंग पॉलिसी इतने तो जैसे सर कह रहे हैं ना, फीस माफ है मेरी। अरे ये हमारे कैटेगरी का आदमी हो भाई, आप समझिए ना। मैं बोलना आसान तो है। अंधभक्त को चाइना और भारत से कंपेरिजन करना पड़ गया भारी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।